प्रेम भरी बातें होती थी, क्योंकि 4 रोज़ पहले से ही बात हो रही थी, फिर वही दोहराती थी। वो क्या कहती थी आपसे, ऐसी क्या बातें करती थी? मतलब जैसे एक परिवार दूसरे परिवार से बात करता है, दो प्राणी जैसे बात करते हैं, उस तरह से बात होती थी। और प्रेम भरी बातें करते करते हमको जलालपुर लेके गई और वहाँ 1 घंटा मालीपुर रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बातें करती रही। फिर हमको क्या मालूम था कि ये ज़मीन लिखवाने आई है। एक 60 साल के व्यक्ति को 25 साल की लड़की से प्रेम होता है। प्रेम के बाद कहा जाए एक बड़ा कांड हो जाता है। एक शख्स को देख रहे होंगे आप, जो कहा जाए प्रेम प्रसंग में आते हैं और इस कदर इनके खिलाफ़ कहा जाए षड्यंत्र रचा जाता है कि ये लाखों की ज़मीन जो है अपने ये उसके नाम कर देते हैं। क्या कैसे मुलाकात होती है आपकी उस लड़की से? वो उमेश के द्वारा होती थी। एक दिन मैं दुकान पे पंचर बना रहा था तो उमेश का फ़ोन आया मेरे पास और बोले कि यहाँ बाग के पास आओ, एक लड़की है आपसे बात करना चाहती है। हमने कहा कि लड़की हमसे क्यों बात करेगी? तो उन्होंने कहा कि जो है बात तो कर लीजिए, क्या बात करती है। तो मैं गया वहाँ, तो उन्होंने अपने मोबाइल से उस लड़की से बात करवाया, जिसका नाम अंजलि था। उसने बताया कि मेरा नाम अंजलि है, निजामाबाद की रहने वाली है। तो बात हुई, फिर उसी दिन से 3-4 रोज़ बात लगातार होने लगी इन्हीं की मोबाइल से। फिर इसके बाद एक दिन उमेश उसको बुला लिए हमको आकर्षित करने के लिए। फिर वो हाईवे पे आती है और हमको उमेश लेके जाते हैं उसके पास और उसके कार में हमको बिठा देते हैं। वहाँ बातचीत होती है 1 घंटे तक। बात होने के बाद वो बोलती है, क्या बातचीत होती है 1 घंटे तक आप लोगों की? बस यही प्रेम भरी बातें होती थी, क्योंकि 4 रोज़ पहले से ही बात हो रही थी, फिर वही दोहराती थी। वो क्या कहती थी आपसे, ऐसी क्या बातें करती थी? मतलब जैसे एक परिवार दूसरे परिवार से बात करता है, दो प्राणी जैसे बात करते हैं, उस तरह से बात होती थी। और सामने उमेश भी बैठे रहते थे और वो ड्राइवर भी बैठा रहता था, तो खुले शब्द में बात तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी प्रेम भरी बातें होती थी। फिर इसके बाद वो लड़की बोलती है मेरे पास मोबाइल नहीं है, हमको मोबाइल चाहिए। हमने कहा कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है तो मोबाइल आप ख़रीद सकते हो, आप मोबाइल ख़रीद के क्यों नहीं रख लेते? वो बोली कि अगर मेरा पैसा बचा रहेगा तो भविष्य में काम देगा हम लोगों के लिए, तो अगर आप हमको चाहते हैं तो एक मोबाइल दो। तो हमने कहा कि जो है मेरे पास तो बैलेंस नहीं है। तो बोला कहीं से ला के दो। मैंने एक लोग से, विवेक मिश्रा हैं, तो उमेश से हमने कहा कि भैया पैसा नहीं मेरे पास। उन्होंने विवेक मिश्रा से 10,000 रुपया हमको दिलवाया उमेश ने। तो उसी से हमने 8500 का मोबाइल लिया, ब्लूटूथ लिया वगैरह वगैरह, जो हम उसमें बंद पड़ा, फिर उसको दे दिया। फिर उस मोबाइल से उसने 2 दिन बात की थी। तीसरे दिन से मोबाइल स्विच ऑफ करके उसने पेटी में रख दिया, फिर बात नहीं हो रही थी। फिर 2 दिन के बाद उमेश आए मेरे पास, बोले कि बात करती है कि नहीं? हमने कहा बात होती नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है। फिर हमको आकर्षित करने के लिए उमेश फिर अपनी मोबाइल से बात करवाना शुरू कर दिए हम। तो बात होने लगी। बात होते होते मामला यहाँ तक पहुँचाया कि एक दिन जो है फिर वो हाईवे पर आई और बोली कि 10 लाख मेरे पास है, कुछ पैसा का व्यवस्था तुम भी करो, ज़मीन खरीद के घर बनवाते हैं, फिर रहेंगे दोनों प्राणी वहाँ। तो हमने कहा भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोली कि तुम्हारे पास जगह ज़मीन तो होगा ही, हमके यहाँ जगह ज़मीन है, लेकिन जगह ज़मीन बेच करके हम थोड़ी ऐसा करेंगे। मैंने मना कर दिया। फिर वो रुष्ट हो गई। वो बोली कि ठीक है, अपनी मोबाइल आप ले लीजिएगा, घर पे है, भेजवा दूंगी। हम कहे ठीक है। फिर वो चली गई। फिर उमेश अपनी मोबाइल से फिर से बात करवाना शुरू कर दिए। फिर एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि सुबह का टाइम था, लगभग 9 बजे। उमेश बुला लिए उसको और वो हाईवे पे आई और उमेश आए अपनी गाड़ी से, हमको ले गए, उसके कार में डाल दिए और अपना चले गए। फिर और प्रेम भरी बातें करते करते हमको जलालपुर लेके गई और
वहाँ 1 घंटा मालीपुर रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बातें करती रही। फिर हमको क्या मालूम था कि ये ज़मीन लिखवाने आई है। फिर जब फाइल लोग लेके कुछ लोग आए वहाँ, हमसे साइन करवाने लगे। हमने कहा ये क्या चीज़ है? वो बोली कि दस्तावेज है, तुम 1 बिस्सा ज़मीन उमेश को लिख रहे हो। हमने तो ऐसा कभी कहा नहीं था, तो हम नहीं लिखेंगे। मैं गाड़ी से उतर के भागने लगा। अब वो लड़की और वो ड्राइवर मतलब हमको फिर पकड़ लिए, खींच के अंदर कर लिए। वो बोली 1 ही बिस्सा का बात है, लिख दो। अब ये लोग इतना प्रेस कर दिए कि हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए। अब साइन करवा के हालांकि उस दिन तो काम नहीं हुआ। हमने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा अभी शाम को, फिर 1 हफ्ते 10 दिन नहीं लौटूंगा तो ये निरस्त हो जाएगा। तो लेकिन हमको भागने ही नहीं दिए और दूसरी गाड़ी में बिठा के हमको कहीं और ले गया। फिर उमेश के ज़रिए 5.5 लाख रुपया हमको मिला। तो वो लड़की कार में अपने रख ली और बोली कि पैसा लेके कहाँ टहलोगे, इसी कार में रख दो। तो फिर जब काम नहीं हो पाया, 5 बज गया, गेट बंद हो गया, तो ये लोग भेलारा लेके गए और भेलारा से फिर वो लड़की जाने लगी। हमको गाड़ी से उतार दी और बोली कि तुम उमेश के गाड़ी में जाओ और उसी से तुम फिर पैसा लेके जाने लगी। तो हमने कहा, उमेश से कहा, हमने कहा भैया पैसा उसी गाड़ी में है और पैसा ले लो, नहीं तो कहीं फराडगिरी कर देगी तो आप हमको दोषी ठहराओगे। उमेश ने कहा कि यहाँ से आजमगढ़ तक दौड़ा के मारूंगा अगर ये पैसा लेके चली जाएगी। तो इसका मतलब उनको जानकारी थी कि कहाँ की लड़की है, कहाँ जाएगी।